यादव से बड़ा गौरक्षक इस भारत के धरती पे कोई न था, न कोई है, न कोई होगा। कार था जब चाहूं और कहीं रोशनी नहीं दिखता था, दलितों की बहन बेटियों का सरेआम इज्जत लूटता था। हुआ धन्य धरा फुलवरिया का जहां लालू जैसा वीर जना। फिर हुआ धन्य धरा फुलवरिया का जहां लालू जैसा वीर जना। ये ऊंच नीच मिटाने को सिरनी ने एक यहीर जना। हमारे लालू जी जैसा न कोई था, न है, न कोई धरती पर कोई दोबारा जन्म लेगा। गांधी जी और अम्बेडकर ने संविधान लिखा, उस संविधान को अगर जमीन पे कोई उतारा है तो वो आदरणीय नेता हमारे लालू जी ने उतारा है। और इस धरती के, इस कलयुग के भगवान हैं, श्री कृष्ण हैं हमारे आदरणीय लालू जी। गोवर्धन पर्वत उठे रुके इंद्र के नीर, ऊ काहे चिंता करे जेकरा मित्र अहीर। पहले कह रहे थे कि लालू प्रसाद यादव को आप लोग कलयुग के भगवान के तौर पे देखते हैं, वहीं दूसरी ओर भी जो सत्ता पक्ष है वो लालू यादव को चोर से संबोधित करता है। हाल ही में बहुत सारा विवाद भी हुआ था, वो बार बार चारा चोरी का आरोप लगाते हैं। 9 लाख गाय दान दिए थे गोकुल में, हम गए थे वहाँ पर, सब पता चला। 9 लाख गाय दान दिए थे, फिर चलते थे दूसरे के मक्खन खाने का क्या मतलब था? वही कि नहीं कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सब जात पात कोई नहीं है कि ब्राह्मण हो गया तो बड़ा हो गया, चमार हो गया तो छोटा हो गया, सब बराबर है। देखिए, श्री कृष्ण चेतना समिति के द्वारा हर बार की भांति इस बार भी गोवर्धन पूजा पे महोत्सव मनाया गया और इस बार भी लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा जो है यहाँ पे शुभारंभ किया गया। उनके साथ साथ तमाम जो नेता हैं वो मौजूद थे और नेताओं के साथ साथ यादव समाज के लोग हैं, काफी भीड़ में यहाँ आए थे। और आज गोवर्धन पूजा जो है यहाँ पर मनाया गया, तमाम लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ विशेष था आज के कार्यक्रम में। नहीं, कार्यक्रम हर एक साल विशेष रहता है और ये कार्यक्रम सर्व समाज की है। गोवर्धन पूजा सारे लोग बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। जहाँ पे भगवान का कार्यक्रम रहता है वो कार्यक्रम ऐसे ही ऑटोमेटिकली वो खास बन जाता है, तो इसको खास बनाने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ बहुत सारे लोग, सर्व समाज के लोग यहाँ पे पधारे, सर्व समाज के नेता पधारे, सर्व दल के नेता पधारे। तो यहाँ पे कोई नेता नहीं, यहाँ पे एक व्यक्ति स्वरूप माना जाता है। जो समाज के एक माननीय सर्वमान्य लोग हैं उनको बुलाया जाता है और अपने समाज के प्रति जो संदेश देना है, चाहे बिहार के प्रति जो संदेश देना है, उसके लिए कार्यक्रम को रखा जाता है। गौ और सबसे मेनली होता है कि गौ पूजा, जिसको भाजपा सबसे बड़ा मुद्दा बनाती है, उसको हम लोग बुलाते हैं यहाँ पे। और हम लोग मतलब गौ रक्षा जो है सबसे पहले हम ही लोग उठता है कि गौ रक्षा आप लोग करते हैं कि भाजपा वाले करते हैं? वो तो कहते हैं कि आप लोग गौ रक्षा। यादव से बड़ा गौ रक्षक इस भारत के धरती पे कोई न था, न कोई है, न कोई होगा। कहने के लिए दिखावा कर रहे हैं, वो दिखावा कर रहे हैं। जी। तो आज लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जिस प्रकार श्री कृष्ण जी ने कानी उंगली पे प्रहार को उठाकर अपने लोगों की रक्षा की, उसी प्रकार हम लोगों को भी अपने समाज की रक्षा करनी है। तो क्या लगता है कि अभी के डेट में आपके समाज में वाकई ऐसे रक्षक की जरूरत है? समाज पे किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है? नहीं, समाज में तो दिक्कत है ही। समाज में बहुत गरीबी है, समाज में भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग नहीं हैं जिनको उंगली पकड़कर बढ़ाने की जरूरत है। समाज में बहुत सारे लोग हैं जो भी अंतिम तबके में बैठे हुए हैं, वो बहुत सी टेक्नोलॉजी को नहीं जान रहे हैं। समाज तो पीछे है ही, अभी समाज बहुत पीछे है, समाज को आगे बढ़ाना। समाज का बिहार अभी पीछे है। क्या कारण है जो समाज पीछे है? किस वजह से आपको लगता है कि समाज? नहीं, सरकार की नीतियों कुरीतियों के कारण सबसे ज्यादा हम लोग पीछे हैं। समाज की नीति सबसे ज्यादा अधिक आबादी जो है बिहार में, जो जातीय जनगणना हुई, सबसे अधिक आबादी यादवों का आया, इस कहीं से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा फूट भी यादवों में पाया जाता है। कैसे देखते हैं? जहाँ पे भीड़ रहेगा वहाँ पे तो फूट रहेगा ही। कैसे जोड़ेंगे आप अपने समाज को? क्योंकि अभी भी समाज एक मयान में 2 तलवार नहीं रहती है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं। समाज जुटेगा धीरे धीरे, जहाँ पे रहता है संख्या ज्यादा बर्तन रहेगा तो ढन मनाएगा ही। तो वो सिचुएशन है कि थोड़ा सा, लेकिन हम लोग समाज में इतने लोग हैं कि जो भी अंतिम पंक्ति में लोग बैठे हुए हैं उनको बढ़ाने का काम करेंगे। और हमारे जो सर्वमान्य लोग आते हैं, चाहे किसी दल से आए, वो यही समाज को संदेश देने के लिए तो बुलाया जाता है कि समाज को एक रहना, समाज को मिल के आगे बढ़ना है। और समाज जो हम लोग आगे बढ़ रहा है, बढ़ेगा और सर्व समाज बढ़ेगा। सिर्फ हमारा समाज बढ़ने से बिहार नहीं बढ़ेगा, सर्व समाज के लोगों को बढ़ाना होगा। दलित, पिछड़े, जो भी अंतिम पंक्ति में जो भी लोग बैठे हुए हैं, जो भी आर्थिक रूप से कमजोर हैं, सामाजिक रूप छोड़ दीजिए, आर्थिक रूप से जो भी कमजोर हैं, उन सबको आगे बढ़ाने का काम सबको मिल के करना होगा। मुख्य उद्देश्य यही होता है कि लोगों को जोड़ना और लोगों को आगे बढ़ाना मेन उद्देश्य है। और गौ रक्षा के लिए भी एक संदेश देना, गाय के भी महत्व को समझाना एक मुख्य उद्देश्य होता है। जो कृष्ण भगवान ने उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठाकर किसानों की रक्षा की थी, पूरे ब्रह्मांड की रक्षा की थी, वो इंद्र भगवान के प्रकोप को खत्म किया था इस धरती से। और उसी को हम आगे बढ़ाते हुए इस चीज को मनाते हैं। आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि लालू प्रसाद यादव को आप लोग कलयुग के भगवान के तौर पे देखते हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष की जो पार्टियां हैं, यानी कि जो सत्ता पक्ष है, वो लालू यादव को चोर से संबोधित करता है। हाल ही में बहुत सारा विवाद भी हुआ था, वो बार बार चारा चोरी का आरोप लगाते हैं और कई सारे आरोप लगाते हैं। तो इसको आप कैसे खंडन? कहने के लिए तो कृष्ण भगवान को भी चोर बोला जाता है।
जो समाज के जो महापंडित लोग बैठे हुए हैं, तो हमारे कृष्ण भगवान को ही माखन चोर कहते हैं। चोर कहने से नहीं ना होता है, जो दुनिया भर के जुल्मों से जिसको लोग आज़ादी दिलाता है उसको तो दुख भोगना ही है। जैसे कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों की रक्षा की, सारे दुख को झेला। उसी कारण कृष्ण लालू जी ने 1990 में जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को, जिसको स्वर नहीं था उसको बोलने की शक्ति दी, बैठने की शक्ति दी। मजदूर जिसको जबरदस्ती उठा के मजदूरी कराने के लिए जाता बिना मजदूरी का, उसको आज हक मांगने का इच्छा दिलाया, तो अगले लोग को तो तकलीफ होगा। जब अगला लोग पहले से ज्यादा संपन्न है, तो वो तो हमारे जो नेता है उसको टारगेट किया। जो हमारे नेता को टारगेट करके तो दो दुख तो झेल ही रहे हैं, झेलेंगे ही। तो जो भी समाज के लिए आगे बढ़ेगा, जो समाज के लिए अच्छा करेगा, उसको तो दुख झेलना ही झेलना है। और हमारे आदरणीय लालू जी इस कलयुग के भगवान है, कहने का जरूरत नहीं है। लालू जी ने स्वर्ग नहीं दिया, लेकिन स्वर दिया है, और स्वर देना ही आज के समय में सबसे बड़ा स्वर्ग है। तो हमारे लालू जी जैसा ना कोई था, ना है, ना कोई धरती पर कोई दोबारा जन्म लेगा। आदरणीय लालू जी, गांधी जी और अम्बेडकर ने संविधान लिखा, उस संविधान को अगर जमीन पे कोई उतारा है तो आदरणीय नेता हमारे लालू जी ने उतारा है। और इस धरती के, इस कलयुग के भगवान श्री कृष्ण सिर्फ आदरणीय लालू कलयुग के भगवान है, श्री कृष्ण है हमारे आदरणीय लालू जी। जी, बाकी लोग, तमाम लोग इधर आ जाइए। नाम हुआ आपका? मदन मोहन सिंह। आज के बारे में क्या कहेंगे गोवर्धन पूजा को लेकर? गोवर्धन पूजा मनाने की परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है। भगवान श्री कृष्ण के समय थे, उन्होंने 7 बरस की उम्र में 7 कोस में फैले हुए गोवर्धन पहाड़ को 7 दिनों तक बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पहाड़ को उठाकर ग्वाल बालों की रक्षा किए थे, और इंद्र के घमंड को मर्दित करने का काम किया था। कि इंद्र को घमंड हो गया था कि हम ही बड़ा है, उन्हें पता नहीं था कि अवतार हो चुका है। तो हमारे जदुनंदन, योगेश्वर, योगवेता, ब्रह्मवेता जदुनंदन भगवान श्री कृष्ण ने समता मूलक समाज का स्थापना उस समय किया था। घर घर जाकर के माखन चुराने का मतलब क्या था? क्या उन्हें माखन की कमी थी? समता मूलक समाज, कि कोई हो, डोम हो, चमार हो, ब्राह्मण हो, कोई हो, सबके यहाँ खाए थे, और सब चोर को अपने घर भी चोरी कराए थे। माने समता मूलक समाज की स्थापना उन्होंने उस समय किया था। तो उसी रास्ते पर हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव भी चल रहे हैं, समता मूलक समाज की स्थापना। आप मानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान का कलयुग में अवतार है लालू? बिल्कुल बिल्कुल। ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाने का काम किया, गरीबी अमीरी के बीच को खाई का पाटने का काम किया, जात पात को मिटाने का काम किया था भगवान श्री कृष्ण ने। तभी तो सबके घर में जाकर माखन खाने का काम, माखन चुराने का काम, और सब चोर को अपने घर भी चोरी कराने का काम किया था। 9 लाख गाय उस समय दान दिए थे। फिर क्या? 9 लाख गाय दान दिए थे गोकुल में, हम गए थे वहां पर, सब पता चला। 9 लाख गाय दान दिए थे, फिर चलते थे दूसरे के माखन खाने का क्या मतलब था? वही कि नहीं कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सब जात पात कोई नहीं है, कि ब्राह्मण हो गया तो बड़ा हो गया, चमार हो गया तो छोटा हो गया, सब बराबर है, कोई ऊंच नहीं, कोई ऊंचा है न नीचा है, सब कोई बराबर है। क्या बात है, सब कोई बराबर है। बाकी युवा लोग भी हैं, क्या कहेंगे? आज गोवर्धन पूजा है, लालू प्रसाद यादव आए थे, उद्घाटन भी किए हैं, बहुत सारी बातें भी कही। कैसे देखते हैं लालू प्रसाद यादव? लालू जी से पहले मैं कृष्ण जी को, जो हमारे कुल देवता हैं, उनको कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूँगा। और जो उनके लिए एक कहावत के तौर पे जो फेमस है, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। वही गोवर्धन पर्वत से जुड़ा हुआ है कि गोवर्धन पर्वत उठे, रुके इंद्र के नीर, ऊ काहे चिंता करे जेकरा मित्र अहीर। तो जो अहीर उस समय महाभारत के टाइम पे वो किए थे, और जो 90 के दशक में छुआछूत और बहुत सारी जो एक आवाज़ देने का काम किए हैं, और अभी जो जिस समाज को वो आवाज़ देने का काम किए हैं, वही आज हैं जो एक तरह से दुत्कारना और उस चीज़ को साथ ना लेकर के और इनको भूलने का काम कर रहे हैं। उनके लिए कुछ पंक्तियां हमने लिखा था, अगर आप कहोगे तो नहीं, बिल्कुल सुनाइए। हाँ। तो उनके लिए लिखा था कि जब वंचित शोषित मजदूर का चीख सुनाई देता था, अगड़ा पिछड़ा का भेदभाव चरम पे दिखाई देता था, जब ऊंच जाति वाले सब निच जाति को सताया करते थे, तुम नीचे बैठने लायक हो, ये लात मार बतलाते थे। अंधकार था जब चाहूं और कहीं रोशनी नहीं दिखता था, दलितों की बहन बेटियों का सरेआम इज्जत लूटता था। हुआ धन्य धरा फुलवरिया का जहां लालू जैसा वीर जना। फिर हुआ धन्य धरा फुलवरिया का जहां लालू जैसा वीर जना, ये ऊंच नीच मिटाने को सिरनी ने एक अहीर जना। इकट्ठा कर सब समाज को, लालू आए सरकार में, फिर कौन है अगड़ा कौन पिछड़ा, सब एक सा इस दरबार में। अरे रोटी तो कमा लेते ही तुम, कदकाठी कितनी अच्छी है, रोटी के साथ इज्जत दी उसने। कहानी ये सच्ची है, अगर सब कुछ दिखा दो सामने, तुम खुद बेचैन हो जाओगे। अरे बताऊं 90 की हकीकत, लालू के फैन हो जाओगे। हाँ, आज तुम कुछ भी बोल सकते हो, बोलने का अधिकार तुमको दिलाया है, पर जो अंबेडकर ने संविधान में लिखा था, हकीकत में बिहार में लालू जी ने लागू करवाया।
बहुत खूब बहुत युवाओं का जोश है, 2 लाइन बस लाल। युवाओं का जोश है, युवा भी पहुंच चुके हैं लालू प्रसाद यादव को लेकर। बहुत बड़ी बढ़िया कविता सुना रहे थे, महिलाएं भी सहभागिता ले रही हैं इस गोवर्धन पूजा को लेकर, क्या कहेंगे? आज विद्यापति भवन में विद्यापति भवन सभागार में आज गोवर्धन पूजा का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें बहुत खुशी की बात है कि हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी आए यहाँ और इस प्रोग्राम का उद्घाटन किए और हम लोग का देखने का सौभाग्य हुआ। बहुत 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 खुश है। और ये तो हम कृष्ण भगवान की लीला है, जितनी कहो उतनी कम है। इतना तो हम लोग जानते भी नहीं है, लेकिन इतना जानते हैं कि कृष्ण भगवान से बड़ा कोई राजनीतिक नहीं किया आज तक। कृष्ण भगवान से बड़ा कोई राजनीतिक नहीं, कृष्ण बड़ा कोई राजनीतिक नहीं, उनसे ज़्यादा कोई प्रेमी नहीं और उनसे ज़्यादा कोई छलिया नहीं और उनसे ज़्यादा कोई रास लीला नहीं। जो न्याय का देवता माने गए हैं, न्याय किए, कंस के जी। और आज उसी रूप में हम लोग लालू प्रसाद यादव जी को देखते हैं। और एक ही छोटी सी जो गाना सब लोग गाते हैं कि मोछिया टीचर करेली फुटनिया हो लालू जी के देनिया। बिल्कुल सही बात है, ये बात का हम मानते हैं। चलिए, ये दीदी हैं, कह रही हैं कि लालू प्रसाद यादव का देन है कि आज हम लोग गुमान से चलते हैं। गाना गा रही थी, मुछिया ऐठी करेला गुमनिया लालू जी के देनिया। बाकी तमाम जो लोग हैं गोवर्धन पूजा में एंजॉय कर रहे हैं। पीछे एक बार दिखा दीजिए, गौ माता का पूजा किया जा रहा है और साफ शब्दों में लोगों का कहना है कि जो श्री कृष्ण भगवान थे उन्होंने जो वरदान दिया और आज के जो श्री कृष्ण हैं वो लालू प्रसाद यादव हैं। गौ और सबसे मेनली होता है कि गौ पूजा, जिसको भाजपा सबसे बड़ा मुद्दा बनाती है।